औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद नमान। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की इस लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। आज हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर पढ़ेंगे और देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या हैं। तो इसको समझने के लिए कि मैट्रिसेस क्या हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, हम मैच देखते हैं, आजकल वैसे भी एशिया कप चल रहा है, वहाँ पर एक टेबल हमारे पास सामने आता है और हम लोग वहाँ पे लिखा होता है बॉलर जिसके नाम आमिर, शहीन, नसीम, शादाब और अम्माद, पाकिस्तानी बॉलर्स के नेम, 7 ओवर्स उनके जिन्होंने मेडिन ओवर किए, कितनी विकेट्स हासिल की और कितने कितने रन्स कंज्यूम किए हर एक बॉलर ने। तो ये एक टेबल हमारे पास आ रहा था। बेसिकली ये एक टेबल था। अगर मैं इस टेबल में इन हेडिंग्स को रिमूव कर दूं और जो नंबर्स इंफॉर्मेशन है इनको एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दूं, तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप कह लें टेबुलर इंफॉर्मेशन जो थी उनको हम लोगों ने लिख दिया एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी टेबुलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। हम इसमें टेबुलर इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो मैट्रिसेस कहाँ से आती हैं, ये बेसिकली हमारे पास कोई टेबुलर इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी इवेंट की। सिमिलरली इसकी सेकंड एग्जांपल समझने के लिए हम कह सकते हैं हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, 2x + 3y = 7, 5x - 7y = 10। इनको हम लोग मिलाकर अगर इनके कोएफिशिएंट्स को लिख दिया जाए 2, 3, 5 - 7, तो ये जो कोएफिशिएंट है इनकी एक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर इसके वेरिएबल्स को लिखा जाए x, y और इसी तरह से अगर इनके कांस्टेंट को लिख लिया जाए 7 और 10, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हैं बेसिकली जो मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन से ड्राइव की गई। आप कह सकते हैं जी कि जो मैट्रिसेस हैं वो किसी भी लीनियर इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और इनकी मदद से, मैट्रिसेस की मदद से हम लोग लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम करते हैं। लीनियर इक्वेशन का बेसिकली जिसका पर्पस था मैट्रिसेस का, वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इनकी जो वर्किंग थी उसको रिड्यूस करने के लिए आप कह सकते हैं कि मैट्रिसेस को इन्वेंट किया गया। सबसे पहले जेम्स सिल्वेस्टर एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने मैट्रिसेस को इन्वेंट किया था। इसलिए क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिन्होंने लीनियर इक्वेशंस जो थी उनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस को यूज़ किया। ये देखते हैं इसमें मैट्रिसेस की अगर आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें तो मैट्रिसेस क्या हैं। मैट्रिक्स तो आमतौर पे हम लोग लिखते हैं ये एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स enclosed by pair of square brackets। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स दी गई है, तो मैट्रिक्स जो थी वो हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है जिनको हम लोग एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे एक टेबल था कुछ बॉलर्स का और उनके जो फिगर्स थे वो थे, हम लोग अगर इनकी हेडिंग्स को रिमूव कर देते हैं लेट्स सपोज, तो ये हमारे पास क्या थी, एक मैट्रिक्स थी। ये क्या थी, हमारे पास एक मैट्रिक्स थी। मैट्रिक्स में बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ रोज, वो नंबर जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं रोज, इनको बोलते हैं रोज। ये एक रो थी, ये एक रो थी। सिमिलरली ये हमारे पास 3rd रो, 4th, 5th रो हमारे पास है। तो नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स की रो। और इसी तरह से जो हमारे पास नंबर्स के
वर्टिकल नंबर्स होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, ये जो नंबर 1 0 2 0 1 2 1 0 2 1, इनको हम लोग बोल देते हैं किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स। कॉलम, ये इसके कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4, तो ये इसके कॉलम थे। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर, अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, तो इसमें किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद रोज़ और कॉलमों की तादाद, किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद उसकी रोज़ और कॉलमों की तादाद जो होती है उसका ऑर्डर कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी मैट्रिक्स में देखूं, इसका ऑर्डर देखना चाहें तो इसमें रोज़ कितनी हैं जी? एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 रोज़ थी, तो 5 बाय इसके कॉलम की तादाद 1 2 3 4, 5 बाय 4, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको हम लोग 5 बाय 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज़ और कॉलमों की तादाद है वो उसका ऑर्डर कहलाती है। इसी तरह मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? एक नंबर्स की रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स थी जिनको इनक्लोज कर दिया गया था हम लोगों ने पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और इसी तरह से जो किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल नंबर्स होते हैं लाइनों के, उनको रोज़ कहा जाता है। जो वर्टिकल नंबर होते हैं, लाइंस होती हैं नंबर की, उनको कॉलम कहते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलमों की तादाद जो होती है उसका ऑर्डर कहलाती है। ऑर्डर से अगर बेटा हम जो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं वो होती है इसकी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, इसकी टाइप्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। आप उसको सिंपली A11 या चलें फिलहाल के लिए 2 3 4 5, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो थी। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स आ जाते हैं जी। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, 1 2 3 4, इसमें रोज़ तो ज़्यादा हैं, 4 रोज़ हैं, लेकिन एक ही कॉलम है जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और इसी तरह से हमारे पास आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स के बाद जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर हो, रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर। लेट्स सपोज 2 3 5 7, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें कितनी रोज़ थी? 1 2 3 4 और कॉलम था एक 4 बाय 1। और अगर आप लोग रो मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें एक रो थी और इसमें कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, तो 1 बाय 4 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी जी? जिसमें रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर ना होगी। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। 2 3 4 5 6 7, लेट्स सपोज ये हमारे पास थी। और इसका ऑर्डर अगर लिखें, इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम है 2 बाय 3, तो ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कुछ बेसिक्स टाइप्स थी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होती है होपफुली आपको समझ आ चुका होगा जी। ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको इनक्लोज कर दिया जाता है पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसी तरह से ये मैट्रिक्स आती कहाँ से हैं, हमें ये पता होना चाहिए। मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास किसी टेबुलर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जिस तरह आप लोग एक एग्जाम्पल मैंने कर दी, एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। आपका रिजल्ट कार्ड आता है, रिजल्ट कार्ड में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और इसी तरह से उनके परसेंटेज होती है, आपके मार्क्स होते हैं, ग्रेडिंग होती है। तो वो सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप लोग एक मैट्रिसेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है। मैट्रिसेस जो होती हैं वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। मैट्रिसेस की टाइप को हम लोगों ने डिस्कस किया, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और
कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती। अब हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को एड्रेस करना। हम लोग इनको एड्रेस कैसे करते हैं, तो हम इसी मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं। मैट्रिसेस को हम लोगों ने एड्रेस करना है, तो देखें किस तरह से हम लोग एड्रेस करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए हम लोग उसकी रो और कॉलम में जो पोजीशन है उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इसी मैट्रिक्स को देखना चाहें तो यहाँ पर आप कह लें जी एलिमेंट्स जो ये जो 4 था, ये क्या था, इसका जो 4 नंबर था ये इस मैट्रिक्स का पहली रो का पहला कॉलम था। तो 4 को रिकॉल करने के लिए हम लिखेंगे A11 इज इक्वल टू 4। A11 क्या है, इस मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी इसकी पहली रो का पहला एलिमेंट था। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि इस 1 को कॉल करना है तो हम देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है। हम देखते हैं जी ये 1 हमारे पास सेकंड रो में था और सेकंड के बाद ये थर्ड कॉलम में था, तो हम कहेंगे जो A23 है, A23 दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम वो क्या है, वो है हमारे पास 1। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज A33 आपसे पूछा जाता है तो ज़रा देखिए कि इसमें A33 क्या होगा जी। A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तीसरी रो कौन सी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी रो और तीसरा कॉलम पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम। तीसरी रो का तीसरा कॉलम हमारे पास क्या बनेगा, 0। तो A33 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर हमें ये वैल्यूज़ मालूम हो तो हम लोग उससे एड्रेस कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यूज़ दी जाएं तो इनको मिला के हम लोग मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो ये किसी भी मैट्रिक्स को एड्रेस किया जा सकता है इस तरह से। इसके बाद हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन आती है, टाइप आती है मैट्रिसेस की, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। वो क्या होती है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जी, अगर किसी मैट्रिक्स जो है हमें गिवन है, लेट्स सपोज इसके A11, A22, A33 और ये मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर की है जिसका आर्डर जो है वो 3/3 है, 3/3 है। अगर किसी मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ये थे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स की सिंपल वे में अगर डेफिनेशन करते हैं तो वो एलिमेंट्स जिनमें रो और कॉलम की पोजीशन सेम हो। मतलब A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, A22 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, A33 तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट एंड अप टू सो ऑन, A44, A55, A66, ये सारे क्या हैं हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स थे। और ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम लोग मेन डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं। और इसी तरह से इन डायगोनल एलिमेंट्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो कहता है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 0 हों। नॉन डायगोनल तमाम एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर कहता है एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन 0 हो, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों। तो हम इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हों और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, एटलीस्ट 1 नॉन डायगोनल जो है वो एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 ना हो। ठीक है जी, इसमें 0 हो सकते लेकिन सारे के सारे एलिमेंट एट अ टाइम 0 नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास थी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की होपफुली समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग इसकी एग्जांपल देखना चाहें, कोई भी 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 मैंने खुद लिखा ताकि ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स थे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हैं। और आप डायगोनल में भी देख सकते हैं जी, एक एलिमेंट हमारे पास जो था वो 0 था, लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे थे जो नॉन 0 नंबर थे। तो एटलीस्ट 1 नॉन 0 होना चाहिए था। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों और
जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डायगोनल के बाद हमारे पास इसकी फर्दर एक टाइप आ जाती है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों। एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल के बाद हमारे पास आ जाता है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एक ऐसी, आप इसको कह सकते हैं एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे सेम हों। इसमें देखें, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। और इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट के को हम लोगों ने रखा के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कुछ किताबों के ऊपर के वो लिख देता है के इज़ नॉट इक्वल टू वन, वन भी नहीं होना। क्यों? कि जब ये k इज इक्वल टू वन हो जाता है, जब k इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो ये इसकी नेक्स्ट टाइप बन जाएगी जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, जिसको हम लोग यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो भी डायगोनल की ही एक टाइप होती है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट वन हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट वन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो हैं इनको वन रख लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट वन वन है, तो ये हमारे पास बनेगी एक आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये उसकी कुछ टाइप्स थी, उनका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस की एडिशन, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और उनसे रेलिवेंट फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और जिसमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया जाएगा, और उसके साथ हम लोग जो है मैट्रिसेस की एडिशन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।